जय हिंद। एक गाना सुने थे हम कि तुम करो तो रास लीला और मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला। एग्जाम से पहले एक तो इतना आंदोलन चला, आप लोग को दिख भी रहा होगा क्या लिखा हुआ है। एग्जाम होने से पहले इतना आंदोलन चलता है, इतना मेंटली डिस्टर्ब किया जाता है, फिर अंततः यही रिजल्ट निकलता है कि हाँ आप लोगों की एग्जाम होगी। 13 तारीख को एग्जाम हुई, आपने बोला कि 912 केंद्रों पे एग्जाम हुआ, 911 अच्छा हुआ। एक सेंटर जो बिहार की या भारत की, एशिया की सबसे बड़ी सेंटर है, उस सेंटर में करीब करीब आपके कहने का अनुसार था कि 12,000 बच्चों का वहां पे परीक्षा केंद्र वो बाबू सभागार बनता है। फिर उसी में आपने ये भी कहा, क्योंकि कल हम सुने भी आपका कॉन्फ्रेंस, आयोग को हम कह रहे हैं कि आपने कहा कि लगभग 62 या 67 कुछ इसी टाइप में बोले कि बच्चे जो है प्रेजेंट रहे ऑल ओवर 912 केंद्रों पे। फिर आपने तुरंत मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाला कि 5,000 से 5,500 बच्चे आए नहीं। बात 5,500 6,000 की बात बच्चे जितने आए नहीं है उसकी बात नहीं है। बात यह है कि वहां से क्वेश्चन पेपर का जो दिखाया गया, जो भाई साहब क्वेश्चन लेके बच्चे बाहर निकले हैं, जो दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया है, या जिसको लेट मिला आधा घंटा 1 घंटा, ये सब सारे बात आपने कहा कि हाँ हम आधा घंटा बाद टाइम देते। भागलपुर में हम बता रहे हैं कि अभी हम कई बच्चों से मिले, भागलपुर में ये चीज हुआ कि आधा घंटा बाद क्वेश्चन मिला, लेकिन उसको आधा घंटा का एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया गया, उससे 2 बजे ही क्वेश्चन लिया गया, जबकि उसको क्वेश्चन 12:30 में मिला। तो क्या आपका ये बात सिर्फ पटने के लिए था? क्या बिहार के जो ऑल 900 जो 911 सेंटर थे, क्या उस पे ये नहीं हो रहा था? मतलब आप फंसने लगे तो ये बात बोलने लगे कि भाई साहब आधा घंटा लेट मिला तो आधा घंटा बाद लिया जाएगा। हालांकि उधर तो नहीं हुआ, वहां के बच्चे ऐसा बोले आपका। उसके बाद आपने कहा कि बच्चे जो है उदंडता को दिखाएं, उदंडता को दर्शाएं कि बच्चे जो है वो क्वेश्चन निकल के बाहर लेके आए। भाई साहब इतना बाहर लेके क्वेश्चन आया, मानते हैं ठीक है, इतना बाहर क्वेश्चन लेके आया, इतना हजारों के हजार बच्चा तो असामाजिक तत्व नहीं होगा। इतना 500 200 300 ऐसा हम तो देखे न्यूज में कि भाई साहब झुंड के झुंड बच्चे थे। क्या सभी के साथ ऐसा हुआ? और आप दावे के साथ ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जिसके पास क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन लेके निकला है वो क्वेश्चन कहीं नहीं भेजा हो? वो क्वेश्चन, अब सिंपल सी बात है कि भाई साहब मेरे पास क्वेश्चन यदि आएगा या किसी दूसरे के पास यदि क्वेश्चन आएगा, ये दावे के साथ कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी और को नहीं भेजूंगा या वो किसी और को नहीं भेजेगा। मतलब आप ही, चूंकि आपने बोला कि हम जांच करेंगे, कभी हम अपने आप को बोलेंगे कि हम गलत हैं? हम कभी भी अपने आप को नहीं बोल सकते। सेम आयोग कर रही है, आयोग क्यों बोलेगी कि हम गलत हैं? आयोग कभी भी नहीं बोल सकती हम गलत हैं। आयोग बोलती हम जांच करवा रहे, जांच करवा रहे, जांच करवा रहे। क्या जांच करवा रहे? कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या जांच करवाया जा रहा है। फिर पता चला कि भाई साहब जो बापू सभागार परिषद है उनमें किसी परीक्षा शायद सुपरिटेंडेंट का जो है तुम्हारा मौत हो गया, डेथ हो गया उनका हार्ट अटैक से। अब कौन है नहीं है इतना तो हमको नहीं पता, इन्विजिलेटर है कि कौन है हमको इतना नहीं पता, लेकिन वहां पर देहांत हो गया उस चीज से। हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि भाई साहब 2-3 क्वेश्चन है आपके लिए मेरा। एक क्वेश्चन यह है कि हमको यह बताया जाए कि आपने बोला कि 11 बजे के बाद 1 मिनट भी यदि लेट हो जाता है तो किसी भी परीक्षार्थी को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक, आपका यह बात सभी ने माना और ऐसा है, ऐसा हम देखे भी है, बेतिया गए, बेतिया में देखे भी है कि 1-2 बच्चा को नहीं आने दिया गया। 11:05 में यदि बच्चा बोला कि हम जाते हैं तो नहीं जाने दिया गया। ठीक, उसके बाद हम बताते हैं आपको दूसरा बात। आपने बोला कि 9 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम है, 9 बजे से जाना स्टार्ट होगा, बहुत सारी जांच प्रक्रिया होगी, बायोमेट्रिक होगा, बहुत सारे टूल्स लगाए जाएंगे, यंत्र लगाए जाएंगे, आपका चेक होगा, सब कुछ हुआ आपका। ठीक है, आपने किया भी बहुत जगह, लेकिन हमको एक बात बताइए, जब 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक बच्चे आपके केंद्र में बैठे हुए थे, तब क्यों 12:30 पे क्वेश्चन पहुंचाया गया? तब क्यों भाई साहब 12:40 पे क्वेश्चन पहुंचाया गया? आपको पता था कि एक सेंटर में कितना बच्चा है, उस सेंटर में एक रूम में कितना बच्चा है। आपके पास 3 घंटा ऑलरेडी पड़ा हुआ था, और खैर 3 घंटा ही छोड़िए, बहुत दिन से आपको यह पता था कि एक रूम में कितना बच्चा होगा। और आप क्वेश्चन पहले से ही क्यों नहीं अरेंजमेंट करके रखे थे? जो बच्चा को बाद में 12:30 बजे मिला, किसी को 1 बजे मिला, किसी को मिला ही नहीं।
ऐसा क्यों हुआ? और आप कहते हैं कि हम गलत नहीं है, कोई वायरल हो रहा है, अफवाह हो रहा है, ये आपका खुद गलती पकड़ा रहा है। आप बोल रहे कि ऐसा नहीं हो रहा है। 3-3.5 घंटा यदि हमको किसी चीज का मैनेजमेंट करने के लिए दिया जाए, आपको तो बहुत दिन से मैनेजमेंट करने के लिए था, हमको दिया जाए 3 घंटा में कि इतना 1000 बच्चा को भाई साहब लेना है, एक रूम में इतना होगा, तो हम ऑलरेडी पहले से ही क्वेश्चन अवेलेबल करवाएंगे। डीएम साहब कहते हैं कि जितना क्वेश्चन पहुंच रहा था उतना पहुंचा नहीं। आप कहते हैं कि हम 6 स्लॉट आगे करके, यानी ज्यादा करके हम क्वेश्चन भेजे, तो ज्यादा करके भेजे, एक रूम से दूसरे रूम लाने में भाई साहब आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा क्वेश्चन लाने में। 5 मिनट का खेल है। हमको भाई साहब, हमको बोलिए यहां से लेकर के हम आधा किलोमीटर लेकर चल जाएंगे क्वेश्चन भाई साहब 5 मिनट में। और आपको जो है एक रूम से दूसरे रूम ले जाने में 30 मिनट 40 मिनट लग रहा है। 12 बजे भाई साहब क्वेश्चन देना था, 12:40 में आप क्वेश्चन अवेलेबल करवा रहे हैं। दूसरा बात यह है कि हमको यह बताइए आप कि भाई साहब आपके पास क्वेश्चन ठीक है 12:40 में दिए, आपने खुद बोला है कि बच्चों के सामने उसका सील तोड़ा जाएगा। आपने खुद बोला है कि बच्चे, ताकि ऐसा तुम्हारा ट्रस्ट करे कि एग्जाम जो है बड़ा ट्रांसपेरेंसी के साथ एग्जाम लिया जा रहा है, पारदर्शिता के साथ एग्जाम लिया जा रहा है। अब आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन था वो पहले से ही सील टूटा हुआ है, जबकि आपका यह स्टेटमेंट था कि नहीं बच्चे के सामने। क्यों? अब बोलिएगा कि ऐसा हम नहीं बोले हैं, तो ऐसा हम नहीं बोले हैं तो बहुत सारे सेंटर में तो बच्चों के सामने खोला गया, तो क्या बहुत सारे सेंटर के लिए अब बहुत बच्चे के सामने था, और इस बापू सभागार में बच्चे के सामने नहीं होना चाहिए था? क्यों नहीं होना चाहिए था भाई साहब? ये भाई साहब, ये तुम्हारा ये भेदभाव किस बात का? भेदभाव इससे तो साफ साफ पता चल रहा है कि कहीं संलिप्त भाई साहब और लोगों के साथ, कहीं आयोग के भी तो कुछ आदमी का नहीं है कि ऐसा ऐसा किया जा रहा है। और तीसरा बात, आप कह रहे हैं कि भाई साहब हमको ये, हाँ दूसरा इसमें तो और बात, वो सील चलो तोड़ा तो तोड़ा गया, वो रैपर को फाड़ा गया तो फाड़ा गया, बाद में क्वेश्चन का जो सील था वो भी टूटा हुआ है। अरे भाई साहब, आप दूसरे रूम में बस रैपर ही ना फाड़िएगा, उसमें क्वेश्चन का सील तो नहीं ना तोड़िएगा कि देखने के लिए कि कैसा क्वेश्चन आया है नहीं आया है। एक मित्र है हमारे, उन्होंने कहा कि एक क्वेश्चन को भाई साहब स्कैन करो तो उस पर सारा क्वेश्चन आ जा रहा है, एक क्वेश्चन को स्कैन करने पे सारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन था हलवा। जब भी मान लीजिए किसी को पता चल गया, और एक बात और बताते हैं, ये सच है कि झूठ हमको नहीं पता, सहरसा से ये बात पता चली कि एग्जाम का क्वेश्चन जो था वो 10-13 में हो गया था। हमको नहीं पता कि ये बात सही है कि नहीं, बताए किसी के मोबाइल के व्हाट्सएप पे आया था। वो बच्ची जो है बाद में जो है तुम्हारा वो बच्ची को भी नहीं पता था, उस बच्ची का फोन उसके पिताजी के पास था, और बच्ची जब एग्जाम देके निकलती है तब पता चलता है कि उसके व्हाट्सएप पे 10:13 में क्वेश्चन आया हुआ था। बाद में उसको डर लगा, और ये सोच समझ करके कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं फंस ना जाए, उसके बाद वो क्या करते हैं, सारा चीज को डिलीट कर दिया जाता है। हालांकि हम कोशिश भी किए थे लेकिन हो नहीं पाया। ठीक, अब देखिए हमको नहीं पता, हो सकता है झूठ बोल रहा हो सकता है कुछ भी बोल रहा हो, हम इस बात पे संदेह नहीं कर रहे, लेकिन यहां पे तो पूरा का पूरा संदेह नजर आ रहा है, इस केंद्र पे तो पूरा का पूरा संदेह केंद्र आ रहा है। अच्छा, हम तीसरा बात मानते हैं कि चलिए आप इस सेंटर को री एग्जाम करवाते हैं इस सेंटर में। अच्छा, एक बात बताइए, 12:10 से 12:20 में बच्चे जो है, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे 12:20 में क्वेश्चन लेकर के निकल गए थे, सेंटर से बाहर निकल गए थे, बापू सभागार सेंटर से बाहर निकल गए थे। अच्छा, 12:20 आपका जैमर तो सेंटर तक काम किया, आपका जैमर सेंटर से बाहर तो काम नहीं किया। आपका पुलिस फोर्स बाहर में तो पुलिस किसी भी स्टूडेंट का मोबाइल नहीं पकड़ सकता था। अब आप बताइए कि 12:20 12:30 बजे तक भाई साहब क्वेश्चन लेकर के कोई बच्चा रोड पे निकलता है। आप इतने बड़े ब्रह्मा विष्णु तो नहीं है जो आपको पता है कि ये क्वेश्चन जो है वो किसी और को नहीं भेजा होगा। अब 1-2 बच्चा तो नहीं है इसमें कहीं आप ही का कहना था कि 62-67% बच्चा लिया, 5,000 5,500 बच्चा हुआ इसमें उस केंद्र में परीक्षा दे रहे थे, तो 5,500 में आप इतना भविष्य देखता है, आप इतना ब्रह्मा है जो आप ये बता सके कि 5,500 बच्चा में कोई भी बच्चा, मान लीजिए 1,000 बच्चा निकला हो, तो 1,000 बच्चा में कोई एक बच्चा ऐसा हो जो क्वेश्चन कहीं और नहीं भेजा होगा, क्वेश्चन और कहीं भेजा ही होगा, क्वेश्चन और कहीं गया ही होगा। ऐसा तो नहीं है, आप ये हमको प्रूव कर दे कि नहीं भेजा है। और आप कह रहे हैं कि 911 केंद्रों पे शांति से, दानापुर का कांड हम सुने, दानापुर में भी ऐसा हुआ। आपका हम बता रहे हैं कहां पे, मुजफ्फरपुर का बता रहे हैं। मुजफ्फरपुर में 1-2 बच्चा ऐसा है कि 11:58 तक भाई साहब ब्लूटूथ लेके घूम रहा है,
और बाद में पता चला कि वो बच्चा है तो ब्लूटूथ हटवा दिया गया। अरे भाई साहब, जब आगे में इतना यंत्र लगाए हैं, डिटेक्टर लगाए, कुछ भी लगाए आप, उस समय क्यों नहीं पकड़ा गया? और हम ये जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन भाई साहब आप कैसे कह सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं कही गया है? जैसे आप कहते हैं कि आप कैसे तय कर सकते हैं कि क्वेश्चन गया है, तो आप कैसे तय कर सकते हैं कि क्वेश्चन नहीं गया है? क्वेश्चन गया होगा। और ये नहीं कहते हैं कि भाई साहब हां प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। लेकिन प्रूफ नहीं है होने का बहुत सारा कारण हो सकता है ना। क्या पता आप उसी बच्चे, चूंकि इस बार तो पता है, इस बार इतना पोस्ट हो करके पता है कि खूब खरीद बिक्री हुआ है, और खरीद बिक्री वाले को हो सकता है गया होगा, तो वो जिसको खरीद बिक्री वाले को गया होगा वो क्यों बताएगा कि मेरे पास क्वेश्चन आया? वो कभी भी नहीं बताएगा कि मेरे पास क्वेश्चन आया। लेकिन भाई साहब ये जो सिस्टम बता रही है, इससे तो पता चल रहा है। और तीसरा क्वेश्चन यह है कि आप जो बोल रहे हैं कि सेंटर को हो सकता है, वो इसे आप बोले भी नहीं है, हो सकता है कि सेंटर का भी एग्जाम होगा। एक बात बताइए, यदि वो क्वेश्चन औरों को भी पहुंचा होगा, उससे तो भाई साहब दिक्कत होगी ना, उससे तो दिक्कत होगी। वो बच्चा जिसको 150 का 150 क्वेश्चन मिल गया होगा, वो क्या, उसको तो आराम से होगा। और जिसको भाई साहब जो अपना मेहनत के बल पे 100 120 अटेम्प्ट करके आया है, जिसको लगा है कि नहीं मेरा 95 90 100 आ रहा है, मेरा रिजल्ट हो जाएगा, भाई साहब उस बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे के लिए आप नहीं सोच रहे। आप कहते हैं कि हम 4,73,000 का सोच रहे हैं, 100-200 का नहीं सोचा, आप किसी का नहीं सोच रहे हैं। आप झूठ मूठ का, और हम बता रहे हैं यहां पे कोई आवाज उठा नहीं रहा है। बिहार की सरकार गिर चुकी है, बिहार में लोकतंत्र नजर ही नहीं, लगता ही नहीं है कि भाई साहब इतना लोकतांत्रिक देश में ये लोकतांत्रिक राज्य है। यहां पे साफ साफ लग रहा है अफसरशाही चल रही है, यहां पे सरकार लग रहा है संलिप्त है, यहां पे मुख्यमंत्री साहब कुछ नहीं बोल रहे, चुप्पी साधे हुए। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई साहब क्या है नहीं है? अरे वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री को ही होता है। संविधान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले को पता है कि नाम का शक्ति किसी और को, वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री को होता है। आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं बोल रहे भाई साहब? ये पार्टी, वो पार्टी, नई पार्टी, दिस पार्टी। इलेक्शन आ रहा है, आपको हम बता रहे हैं। और ये जो तांडव चल रही है ना पिछले 20 दिन से, 25 दिन से, ये 1 महीना से जो तांडव चल रही है, ये जो लोकतंत्र को आप लोग पैरों तले कुचल रहे हैं ना, जो संविधान को पैरों तले कुचल रहे हैं, ये संविधान सब दिन जिंदा रहेगा, ये लोकतंत्र सब दिन जिंदा रहेगा, लेकिन आप जिंदा नहीं रहिएगा। और हम बता रहे हैं आप कभी भी जिंदा नहीं रहिएगा। अभी भी होश है, अभी भी इस बात पे आप थोड़ा बहुत सीरियस होइए, अभी भी आप इस चीज को लेकर के कमीशन को फटकार लगाइए कि किस तरह बच्चे को कहता है कि उदंड है, बच्चे को मारा जाता है। भाई साहब कहां पे लिखा हुआ है कि हम यदि आंदोलन कर रहे हैं, और अब वो भी ऐसा नहीं, हमारे खिलाफ यदि कुछ हुआ है और हम यदि कुछ बोल रहे हैं तो हमको कोई मार दे रहा है? क्यों मार देगा भाई साहब? कहां लिखा हुआ है मार देंगे? कौन सा लोकतांत्रिक देश में ऐसा लिखा हुआ है कि मार देंगे? ऐसे नहीं चलेगी। और अब हक रखना पड़ेगा, अब हक हम लोग रखेंगे और आपको हक देना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, नहीं भी हो। आप जेल में दे दीजिए, गोली मार दीजिए, रोड पे खड़ा रहेंगे गोली मार दीजिए, लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में, इस लोकतांत्रिक राज्य में आपको लोकतांत्रिक सिस्टम के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। ये अफसरशाही नहीं चलेगी, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा ही कार्यपालिका होगा, विधायिका होगा, न्यायपालिका होगा। ऐसा नहीं होगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा। यदि कैंसिल हो रहा है तो हम लिटरली सही बता रहा हूं। उस बच्चे को क्या हो, उस बच्चे का क्या होगा जो सोच रहा है कि मेरा 90-95 में हो जाएगा। और एक बात बताइए, आपने बोला कि बापू सभागार के सभी बच्चों ने नहीं अति किया है, कुछ बच्चे एग्जाम दिए। एक हम बताते हैं, यदि मेरे बगल में, यदि मेरे रूम के बगल में भाई साहब ऐसा हंगामा हुआ है, क्वेश्चन इन्विजिलेटर बोल रहा है कि जिसको जैसे लिखना है लिखो, जिसको जैसे मन करना है करो, हमको बताइए कि हम यदि उस सेंटर में रहते और मेरे मन में यदि पाप रहता तो सभी के मन में वैसा होगा। ये हम भी आपको खुल के बोल रहे हैं, सभी के मन में ऐसा पाप होगा कि मेरा एग्जाम आए, मेरे अंदर, मेरे हाथ में यदि क्वेश्चन रहेगा, मेरे हाथ में यदि मार्कशीट रहेगा, हम दूर ले जाकर के मोबाइल से सर्च करके 150 हम गोला करके आएंगे। अब बताइए कि भाई साहब कैसे नहीं क्वेश्चन लीक हुआ? क्वेश्चन लीक हुआ है, आप क्वेश्चन लीक को आपको मानना पड़ेगा, क्वेश्चन लीक हुआ है और सभी को इस बात को मानना पड़ेगा। अन्याय सिर्फ वही 12,000 बच्चों के साथ नहीं हुआ है, वही जो 5,006 आपके अकॉर्डिंग जो 6,000 बच्चे बैठे उसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, अन्याय सभी के साथ हुआ है। आप 67वीं वाला में ऐसे ही हुआ था ना, 67वीं वाले को कैंसिल करना पड़ा था। एंड यू हैव टू डू दिस, आपको करना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। भाई साहब अब नहीं चलने वाला है, आपका 1 महीना से तंत्र मंत्र सब सुने, सब देखे,
तंग आ चुका है बच्चा। वो बच्चा जो सपना देखे हैं, जो सपना देख रहा था कि भाई साहब मेरा 95 100 में 90 नंबर पे मेरा कटअप आ रहा है, हम मेंस का तैयारी करेंगे, अब उस डाउट में फंसा हुआ है कि हम तैयारी करें या नहीं करें, कैसे होगा नहीं होगा। और ये बच्चा का नहीं है, ये आपका फेल्यूर है। आपने सिस्टम को क्यों ऐसा बना करके रखा? आप सबसे बड़े जिम्मेदार है आयोग को जवाब देना चाहिए कि हां हमसे सिस्टम फेल हुआ है, तो सिस्टम फेल हुआ है तो कैंसिल करो, चाहे जैसे करना है कैंसिल करना पड़ेगा तुमको। चाहे अब हमको कोई इज्जत नहीं रहा, कोई रिस्पेक्ट नहीं रहा, क्या करते नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग सताए हुए हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे सताए हुए हैं। आपको इस बात को समझना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और इसमें एक ही नहीं होगा, इसमें सभी के सभी का कैंसिल करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आप जैसे करना हो करना, और आपको जल्दी निर्णय लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बरगला देते, और मीडिया वाला तो खत्म है, और मीडिया वाला को तो और पूछने क्वेश्चन नहीं आता है। मीडिया वाला कि भाई साहब लीक कैसे, तो लीक कैसे 12-20 में 12-30 में क्वेश्चन लेके निकल रहा है रोड पे, क्या मीडिया वाला ये बताएगा कि क्वेश्चन किसी और को नहीं भेजा होगा? ऐसा तो नहीं है कि नहीं भेजा होगा, भेजा होगा। और आपको ये बात करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप बरगला देते हैं, आप में इतने दम है ना, तो आप ऐसा करिए ना, आप 100-150 उसी बापू सभागार में बैठिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 100-150 बच्चे को आगे में रख के बैठिए, और तब बच्चा आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तब आप आंसर देके बताइएगा कि आप कहां सही है और बच्चा कहां गलत है। उदंडता है, खराब है, नॉन सीरियस है, दिस दैट नन फन देवानंद बाद पता नहीं आपने क्या क्या बोल दिया है। ऐसे नहीं चलेगा। अब आपको उठना पड़ेगा, और बिहार के बच्चों को उठना पड़ेगा। बिहार हम सबसे खराब तो बात यह है कि हम लोग कुछ शिक्षक पे रहते हैं, कुछ मीडिया पे रहते हैं, कुछ किसी पे रहते हैं। अरे सब के सब वैसा ही है यार, सब के सब ऐसा ही है। अपना हक अपने से रखो, नहीं रखोगे तो दिक्कत होगी। ये आज नहीं, कल नहीं, सब दिन ऐसी होगी यदि अपना हक नहीं रखे तो। और मैं फिर से चेता रहा हूं मुख्यमंत्री साहब को, इलेक्शन आ रही है, और आपका जो ये तांडव देखने के लिए मिला है, ये तांडव आपको छोड़ेगी नहीं। अगले इलेक्शन में यदि आप कुछ नहीं करते हैं, आपको सत सत नमन है। आयोग के जो अध्यक्ष साहब चेयरमैन है, उनको तो भाई साहब हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। और ढीठ होके बोलते हैं आई एम द राइट, आई एम द राइट। भाई साहब नो, यू आर नॉट। आपको मानना पड़ेगा, चाहे मानिए ना मानिए। आपका सिस्टम खराब था, सिस्टम बच्चे उदंडता हुए, आपके कारण हुए बच्चे उदंड। आप भाई साहब नहीं, आप क्यों गेट खोलवाए? आप क्यों गेट खोलवाए? आपके एग्जाम के अंदर भाई मर जाता, आप 2 बजे तक गेट नहीं खोलवाते, क्यों गेट खोलवाए? क्यों क्वेश्चन बाहर गया? ठीक है, कोई अंदर मोबाइल नहीं है, अंदर जैमर लगा, बाहर तो जैमर नहीं लगा हुआ है, बाहर तो आपका कोई प्रशासन मोबाइल नहीं देख रहा है ना। आपका फेल्यूर है, आप फेल्योर है, आपको मानना पड़ेगा, चाहे जैसे माने। और यदि इस बार हम बता रहे, यदि इस बार भाई साहब सही में ऐसा हो गया, तो विश्वास उठ जाएगा कि ये राज्य जो कहा जाता है कि बुद्ध की धरती है, ये राज्य जो अशोक की धरती है, ये राज्य में जो चाणक्य जैसे इतने बड़े नीतिशार आए, वो ऐसा आप धूल चटा दिए। बिहार को इसलिए बदनाम किया जाता है कि यहाँ की तंत्र खराब है, यहाँ का हर चीज खराब है। और हमको तो लगता है कि इस आपसे अच्छा आयोग के जो क्या नाम है, गुजरात वाले जो है, आपसे अच्छा जो है, आपसे भूतपूर्व थे, वो कम से कम सुनते थे बच्चों के बाद, उनको पता रहता था, उनको अपना गलती। इंसान महान तब होता है जब अपना गलती को सुनने का आदत हो। आपके बातों से, आपके बिहेवियर से कभी लगता ही नहीं है कि आपसे गलती हुआ है। गलती हुआ है, आपको भी अंतर मन में यह लग रहा होगा कि गलती हुआ है, लेकिन आप मान नहीं रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा बाबू, ये बिहार है, ऐसे नहीं चलेगा। ये बिहार है, बिहार की जनता जब आती है रोड पे तो भाई साहब बड़ा दिक्कत हो जाता है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, हम बोलते हैं कि आप जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस पे निर्णय ले। अब कोई जांच एजेंसी को दे देना, आप खुद क्यों जांच कर रहे हैं? आप ही पे आरोप लगा रहा है और आप ही कह रहे हैं हम जांच कर रहे हैं। हम पे कोई आरोप लगाएगा तुम गलत हो, और हम ही उसको यदि जांच करेंगे तो हम कभी बोलेंगे कि हम गलत हैं? हम तो ऑल टाइम बोलेंगे कि हम सही हैं। सिंपल सी बात है। आप इतनी बड़ी एजेंसी है ना, ईओयू है, सीबीआई को दे दीजिए ना भाई साहब, एजेंसियों को दीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। आप कौन होते हैं आप जांच करने वाले? आप कुछ नहीं होते हैं। आपको यदि थोड़ा सा भी इसको लग रहा है, और सीएम साहब को तो और बोल रहे हैं, ये जो लग रहा है कि बिहार में आप है ही नहीं, इतना दिन से लग रहा है आप कुछ चूंकि बोलते नहीं है, तो आप लग रहा है कि आप है ही नहीं, ना सत्ता में है ना बिहार में है, पता नहीं कहां जाकर के पड़े हुए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बाबा
चचा समझा रहे हैं, दिक्कत होगा आपको, चाहे जैसे हो दिक्कत होगा इलेक्शन में, वही वोट मांगने आप आइएगा सबसे कि भाई साहब सुशासन की सरकार है, ये सुशासन को नहीं दर्शा रहा है, ये कुशासन को दर्शा रहा है। और बच्चे समझ लो, इस बार यदि आयोग नहीं मानती है तो हम क्या ही बोले, हम तो कभी भी नहीं बोलेंगे कि भाई साहब ये करो वो करो, हम कभी भी इसके पक्षधार नहीं रहते हैं कि मार काट जैसा वैसा हो। लेकिन अगला बार से संभलना, इस सरकार पे, इस आयोग पे अपना नजर देना कि पिछले साल यानी इस साल क्या किया है। अगले बार से हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से रियल में देंगे, लेकिन भाई साहब ऐसे देंगे कि उनको बताएंगे कि आप आज जो वोट मांगने आ रहे हैं, कल हम आपसे भाई साहब सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बच्चे खड़े रहते थे कि कभी तो सीएम साहब मिल लेंगे, आप मिलने के लिए लेकिन जरूर आइएगा इलेक्शन के टाइम में, और उस समय यहां की जनता बताएगी कि क्या है नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। रोना आ रहा है हमको कि मन कर रहा है कि क्या कर ले नहीं कर ले, लेकिन यहां का टीचर, यहां का सरकार, यहां का कोई कुछ नहीं है और बता नहीं सकते कि क्या है नहीं है, लेकिन हम लिटरली बता रहे हैं। आप सुनिए, ये दिल से आत्मा से आवाज जा रही है, आप सुनिए। क्या है कि बहुत सारे के साथ ऐसा हो रहा है, उसमें हमारे परिवार के भी हैं। अब यदि आप नहीं सुनिएगा तब क्या बोले, लेकिन आंसू का ऊथी पड़ता है, ये आप सुनिएगा समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद।